नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2 का पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। देखिए, सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो a बराबर हमें दे रखा है 10, a बराबर हमें दे रखा है 10, ठीक है, और d बराबर दे रखा है कितना, 10, ठीक है, समझिएगा। तो बच्चों मैंने आपको समांतर श्रेणी का जो मानक रूप है वो बताया था, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा। समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या बताया था बच्चों? a है ना, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1d, ठीक है बच्चों। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई पहला पद कितना है, पहला पद, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है हमारा a1, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है हमारा a2 दूसरा पद, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है तीसरा पद, और इसकी बात करूं तो ये है हमारा चौथा पद, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, a1 इजकल टू a, a2 इजकल टू a प्लस डी, a3 इजकल टू 2d, a4 इजकल टू 3d, राइट। तो हमें क्या निकालना है भाई? एपी के 4 पद निकालने हैं, इस प्रश्न में बोला गया है, ठीक है। तो देखो हम इसको हल करते हैं, समझना ध्यान से। तो सबसे पहले हम एपी यहाँ पर लिखेंगे, एपी के प्रथम 4 पद, समझना ध्यान से। तो पहला पद यानी कि a1 बराबर a, तो a बराबर हमारे पास कितना है भाई? a1 बराबर 10 है, और दूसरा पद निकालते हैं a2, a2 मतलब a प्लस डी, ठीक है बच्चों। तो a प्लस डी, a प्लस a मतलब कितना है भाई? a मतलब 10 है, d मतलब भी कितना है? 10, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 20। अब निकाल लेते हैं हम a3, a3 मतलब कि a प्लस 2d, ये लिखा हुआ है। a3 मतलब तीसरा पद। तो a का मान अगर हम बात करें, a का मान तो 10 है भाई, है ना, प्लस 2, और d का मान भी 10 है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 10 प्लस 10 दूनी 20, तो कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चौथा पद भी हम निकाल लेते हैं, कितना है? a प्लस 4d, तो a का मान 10 है 4, और d का मान भी 10 है, सॉरी a प्लस 3d होगा, चौथा पद होगा a प्लस 3d, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो बोलो ये हो जाएगा 10 प्लस 30, तो कितना हो गया भाई? 40, सॉरी हाँ 40, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये जो एपी है इसके 4 पद हमने निकाल चुके हैं। पहला पद जिसमें हो गया 10, दूसरा पद हो गया 20, तीसरा पद हो गया 30, और चौथा पद हो गया 40, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, क्लियर। तो चलिए चलते हैं, और अब हम प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न हल करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न हल करने जा रहे हैं, जिसमें हमें a बराबर -2, d बराबर 0, इसमें भी हमें क्या निकालना है? एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले a1 बराबर a होता है, तो a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी? वही -2। फिर हम बात करेंगे a2 की, a2 बराबर होता है a प्लस डी, a का मान हमारे पास -2 है, प्लस d का मान 0, तो यहाँ पर भी ये -2 आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे a3 की, तो ये है a प्लस 2d, a का मान -2, ये 2, d का मान कितना भाई? 0। तो देखो ये तो पूरा 0 है, 0 को गुणा 2 में करेंगे 0, कितना बचेगा भाई? -2। तो a4 बराबर होता है हमारा a प्लस 3d,
तो a का मान -2 + 3, d का मान कितना 0। तो यहाँ पर भी देखो 0 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, बचा कितना वही -2। तो AP के जो प्रथम 4 पद हैं वो हमारे आ चुके हैं -2 -2 -2 -2। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न, राइट। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास a बराबर 4 दे रखा है, d बराबर -3। हमें इसमें भी क्या करना है, AP के प्रथम 4 पद निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो जैसे हमने पिछले प्रश्नों को हल किया उसी प्रकार इधर करेंगे। देखो सबसे पहले a1 बराबर a होता है, तो a कितना दे रखा है भाई 4। फिर हम बात करेंगे a2 की। a2 हमारा होता है a + d, a का मान 4 है प्लस d का मान -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस प्लस -3, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा। फिर हम बात करेंगे a3, तो ये होता है a + 2d, a का मान हमारे पास दे रखा है 4 + 2, d का मान -3, तो ये हो जाएगा 4 और 3 दूनी 6। तो बच्चों ये आएगा -2। ठीक है, फिर हम बात करेंगे a4, तो ये होता है a + 3d, तो a का मान 4 है प्लस 3, d का मान -3 है, तो ये 4 और 3 तरह के 9 -9, तो ये हो जाएगा -5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं, अब हम प्रश्न नंबर 2 का चौथा प्रश्न हल करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 2 का चौथा प्रश्न हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिए हमारे पास a बराबर दे रखा है -1 और d बराबर 1/2। AP के प्रथम 4 पद हमें निकालना है। कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से। देखो ये हम बहुत अच्छे तरीके से अब सीख चुके हैं, ठीक। a1 बराबर क्या होता है a बराबर कितना भाई -1। a2 की अगर हम बात करें तो ये होता है a + d, a की बात करें तो -1 प्लस d की बात करें 1/2। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो ये -2 और 1 की जगह 1/2, तो ये आ जाएगा कितना -1/2। ठीक है बच्चों, ये छोटी सी कैलकुलेशन है, ये तो आपको आती होगी। a3 और ये होता है a + 2d, तो a-1 है 2, d का मान कितना भाई 1/2 रखेंगे। ठीक है, d का मान हमने 1/2 रखा, 2 से 2 कट गया और ये हो जाएगा -1 प्लस का 1 बराबर यानी कि 0। फिर हम निकालेंगे a4 बराबर होता है a + 3d, -1 प्लस 3, d का मान हमारा हो जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, -1 ये हो जाएगा कितना भाई 3/2। ठीक है बच्चों, 2 इधर जाएगा, -2 + 3/2, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने AP के 4 पद निकाल दिए हैं, जिसमें हमारा पहला पद है -1, दूसरा पद है -1/2 और तीसरा पद है 0 और चौथा पद है 1/2। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं और अब हम इसका 5वां प्रश्न हल करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 2 का 5वां प्रश्न हल करेंगे, जिसमें a बराबर -1.25 दे रखा है, d बराबर -0.25 दे रखा है। ठीक है बच्चों, AP के प्रथम 4 पद हमें निकालने। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। a1 बराबर होता है a का मान -1.25, a2 बराबर होता है a + d, a का मान -1.25 प्लस d का मान है -0.25। ठीक है बच्चों, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये -1.25 है। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -0.25। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -150। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं a3 बराबर होता है a + 2d, a का मान -1.25 प्लस और d का मान है हमारा -0.25। तो ये तो हमारा जैसा है वैसा ही आ जाएगा -1.25 माइनस ये हो जाएगा हमारा 0.5।
ठीक है बच्चों, 25 दूनी 50, इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 1.75। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं A4 बराबर होता है A प्लस 3D, तो A का मान माइनस 1.25 प्लस 3, D का मान माइनस 0.25, माइनस के 1.25 माइनस 25 यानी कि 0.75, तो ये हो जाएगा माइनस 2.00। ठीक है बच्चों, तो AP के जो प्रथम 4 पद हैं वो देखो, एक तो ये है माइनस के 1.25, दूसरा है माइनस के 1.50, तीसरा है माइनस के 1.75 और चौथा पद है माइनस के 2। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हमने 2 के सारे क्वेश्चन यानी कि 5 के 5 प्रश्न सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे, राइट। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।